हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का जो यूपी बोर्ड का पेपर हुआ था मैं उसका सोल्यूशन लेकर के आऊंगा। आ गया हूं भाई। चलिए देखते हैं। ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले इसका इंस्ट्रक्शन जो कि मैंने उस दिन भी बताया था जब लाइव क्लास चली थी, तो वहां पर भी मैंने इस चीज को बताया था भाई आप लोगों से एक बारी, है ना। तो एक बारी मैं वापस से उन सब चीजों की बातें कर लेता हूं। चलिए, तो यहां पर होता क्या है, सबसे पहले 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको ओएमआर में फिल करने होते हैं। यहां पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको ओएमआर सीट मिलेगी, उसमें फिल करना होगा। ऐसा सीबीएसई बोर्ड में नहीं होता है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद सेक्शन बी आता है जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बाद टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं, जो कि यहां पर दिया गया है। इनके मार्क्स कितने होते हैं भाई, यहां पर 20 मार्क्स का तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। बाकी का जो 50 मार्क्स होता है वो आपको सेक्शन बी में मिलता है और वहां पर क्वेश्चंस करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन ऊपर पहले ही दिया होता है, तो वैसा ही आपको करना होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई पहला क्वेश्चन दिया गया था, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। भाई ये सीधा सा सीधा पता है क्या, आपको फॉर्मूला ही रख दिया है कि अगर आपके पास दो कोई भी इंटीजर नंबर है तो आप उस पर क्या कर सकते हैं। भाई हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन, जो नंबर्स होते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के मल्टीपल के इक्वल होता है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, यानी कि टू इंटीजर्स नंबर मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ टू इंटीजर नंबर। मतलब आपका ऑप्शन क्या सही होने वाला था, डी। जिसने भी सही किया भाई सही है, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला क्या दिया गया है, द क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर। भाई जब भी आपके पास इरैशनल नंबर आएगा ना, आप उसमें कुछ भी प्लस करिए कुछ भी माइनस करिए, मैं बार बार बोलता था कि वो क्या होने वाला है, वो पूरा का पूरा नंबर क्या होने वाला है, इरैशनल नंबर ही होने वाला है, ठीक है ना। ये अगर कोई मेरा वीडियो देखा होगा उसको स्टार्टिंग में ही मिल गया होगा। हाँ भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था। देखिए जरा यहां पर क्या दिया गया है, m इक्वल टू 5। देखिएगा जरा, m इक्वल टू 5 दिया गया है। n की वैल्यू क्या दिया गया है, m प्लस 7, दैट इज m की वैल्यू है 5, तो 5 प्लस 7, इसको हम प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा क्या, 12। भाई वैल्यू किसकी फाइंड करना है, स्क्वायर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है भाई वैल्यू रख देते हैं। एम की वैल्यू क्या है, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस एन की वैल्यू क्या है, 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, दोनों को ही प्लस कर देंगे बेटा, क्या हो जाएगा रूट 169, और 169 किसका होता है 13, किसका 13 का स्क्वायर होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। भाई ये सब बेसिक क्वेश्चन से, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं समझ में आने वाला था। क्वेश्चन दिया गया था क्या, क्वेश्चन नंबर 4, द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ एनी रैशनल नंबर विल बी। भाई आपके पास अगर रैशनल नंबर सपोज दैट हमने ले लिया 1/2, अब इसके क्या आप बहुत सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिख सकते हैं। अगर किसी को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूं भाई। एक बारी आप इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। भाई एक बारी आप इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। भाई आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो जब आप इनफाइनाइट टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अनडिफाइंड नंबर्स आने वाले हैं कि नहीं, है ना। ये कॉमन सी चीज थी। भाई आगे चलते हैं। ये भाई मैंने एक टेबल बनाया था, उसमें सबको एक्सप्लेन करके दिया था। अगर किसी ने देखा होगा तो मैं एक बार बता देता हूं। यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है कि आपके पास दो, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ आपके पास क्या दिया गया है, यहां पर दो इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है ना, जो कि लीनियर इक्वेशंस है। और दोनों लीनियर इक्वेशंस में कोफिशिएंट की बात की गई है। भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। भाई अगर सारे इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर हमको क्या सोल्यूशन मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, है ना। अब मेनी सॉल्यूशंस कब मिलेंगे भाई, आपको बहुत सॉल्यूशंस कब मिलेंगे, जब आपके पास एक लाइन होगी उसी के ऊपर क्या हो जाएगी, दूसरी लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, तो हर एक पॉइंट्स पर क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट्स पर सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट। भाई लाइन कोइंसिडेंट हो रही तभी ना तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले, कुछ नहीं था यार है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई।
यहां पर क्या दिया गया था, 1/3 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 21। भाई इसको आप लोग ओरल कर सकते थे। भाई यहां पर क्या दिया गया, 1/3 ऑफ एनी नंबर, लाइक 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू 21 क्या है 21। तो अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे 21 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 63। बताइए क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। if one root of the quadratic equation x square plus 2x minus p, x square plus 2x minus p, भाई इसका एक जीरो क्या दिया गया है, -2। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, x की। अगर x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -2 माइनस p इज इक्वल टू 0। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -4 माइनस p इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस p इक्वल टू 0। कभी भी 0 नेगेटिव होता नहीं है। ये लीजिए, तो आंसर क्या हो गया। क्या डाउट था भाई इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। द रेशियो ऑफ द area of two triangles is equal to the square of their ratio of their corresponding sides, then triangle will be, यार सिमिलर होगा। आप में केवल और केवल एक ही तो है, आप में केवल एक ही प्रॉपर्टी है, सिमिलर प्रॉपर्टी, और कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो ऑप्शन केवल और केवल यहां पर देखने से ही पता चल जा रहा है कि आपको केवल सिमिलर टिक करना था और कुछ करना ही नहीं था, है ना। सिमिलर प्रॉपर्टी है ना ट्रायंगल में, और कुछ है ही नहीं आप में। चलिए आगे क्या दिया गया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। भाई सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो एक्स एक्सिस पर जो y होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब भाई इक्विडेशनल दिया गया। सपोज दैट आपके पास ये एक पॉइंट है x, और यहां से आपके घर और आपके स्कूल की दूरी दोनों एक यानी कि इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 2, -5। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, -2, -9, है ना। अब अगर यहां पर देखें तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ax इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ bx। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना, इज इक्वल्स टू, इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हैंडराइटिंग नहीं सही है तो आप लोग शब्दों पर मत जाइए, भावनाओं को समझिए। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए आगे समझते हैं। भाई यहां पर अगर हम देखें a और x की बात चल रही है, a और पॉइंट x, भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट की बात चल रही है। यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0 हमने रखा है। ओके भाई, चलिए जरा देखते हैं। भाई यहां पर अगर देखें तो भाई x2 क्या दिया गया है, x2 क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया गया है, 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर, प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1, अगेन x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया गया है भाई यहां पर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कुछ भी नहीं है भाई। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। बोलो बेटे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, है ना। भाई यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर मैंने कर दिया कैंसिल, 4 से 4 मैंने कर दिया कैंसिल। ठीक है ना। अभी ये है -4x, ये भी इधर आएगा तो -4x में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू 81, ये राइट साइड में जाएगा -25 हो जाएगा। सही है, ओके। अब अगर आगे सॉल्व करें तो -4x क्या हो जाएगा, -8x इज इक्वल टू, भाई यहां पर 81 है उसमें 25 माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, ओके। तो 11 में से 5 गया 6 हो गया, 8 बजा 7, 7 में से 2 गया 5,
ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 56 अपॉन -8, इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा -7। यानी कि अगर इसका हम कोऑर्डिनेट देखेंगे x एक्सिस से तो इसका क्या हो जाएगा -7,0। अभी यहां पर किसी को डाउट होना ही चाहिए सर ये 0 क्यों आया, क्योंकि भाई x एक्सिस पर अगर कोई भी लाइन लाइज करती है तो वहां पर y एक्सिस आपका क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो गया -7,0 हो गया। बताइए बताइए, छोटा सा सोल्यूशन था, क्या प्रॉब्लम थी। आगे देखते हैं भाई, ये आपके 9th वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, क्लास 9th के क्वेश्चन, मतलब अगर 9th वाला देख रहा होगा बच्चा हंस रहा होगा कि सर आप कहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC। जरा देखिएगा, मैं एक शेप बनाता हूं, कलर कौन सा है, देखिएगा ये एक शेप में बनाता हूं, यहां पर देखिए जरा, ये है A, ये B है, ये C है। भाई AB इज इक्वल्स टू AC, भाई ये दोनों साइड इक्वल है। साइड इक्वल होने के बाद आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी है क्लास 9th में कि ये तभी इक्वल होते हैं जब इनके एंगल्स इक्वल होते हैं, है कि नहीं। तो भाई यहां पर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा भाई ऑप्शन, हाँ है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 6√3। भाई AB की वैल्यू क्या दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर, है ना। AC क्या दिया गया है, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। BC क्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर। भाई यहां पर दिया गया है एंगल क्या होगा। अब जरा देखिएगा, मैं एक नॉर्मली फिगर लेता हूं, यहां से समझिएगा आप लोग, ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब यहां पर क्या किया जा सकता है बेटे, सपोज दैट मैंने क्या कर लिया, यहां पर मैंने कर दिया A, ये हो गया B और ये हो गया पॉइंट C, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं क्या करूं, यहां पर अगर देख रहे हैं, यहां पर ये साइड क्या दिया गया है, ये साइड दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये साइड क्या दिया गया है AB क्या दिया गया है भाई 6√3, क्या दिया गया 6√3, हाँ, और BC क्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर, है ना, सही आ रहा है ना। ओके, तो अगर यहां पर मैं देखूं तो भाई क्या पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई होता है, इसका मतलब यहां पर एंगल क्या बनेगा, एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा ना। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, चला हाँ ठीक है, देखते हैं भाई, चलिए हो जाएगा क्या AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। AB की वैल्यू क्या दिया गया, AC की वैल्यू 12 दिया गया, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या दिया गया 6√3 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या दिया गया भाई 6 का स्क्वायर। ओके भाई, 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल टू 6 का स्क्वायर हो जाएगा 108 प्लस 36, 144 इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो 144 आ जाएगा। भाई दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब एंगल क्या बनेगा, क्या बनेगा 90 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा, देख लीजिए एक बारी, देख लीजिए भाई, देख लिए। अब यहां पर क्या दिया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है भाई, क्या बनाना है इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए भाई ये मैंने बना दिया। अब मैं यहां से क्या करता हूं, रूलर से इसको थोड़ा सा मैं यहां पर इसको क्या कर देता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैंने इसका पार्टीशन कर रखा है, ठीक है बेटा। ओके, अब देखिए अगर ये साइड मेरी A है, ये साइड अगर मेरी A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना बेटा। तो अगर ये साइड 2A है, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड क्या हो जाएगी A हो जाएगी। और अगर मैं इसकी हाइट फाइंड करना चाहूं तो हाइट कैसे फाइंड कर सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम से, सीधी सी बात है भाई, 2A का होल स्क्वायर इज माइनस A का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक स्क्वायर रूट में हो जाएगा। चलिए अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में
3a² और अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3a। मतलब कहीं ऑप्शन दिख रहा है? ओके, ये दिख रहा है √3a, है ना बेटा? बहुत बिंदास क्वेश्चन था भाई। आगे देखते हैं। इफ साइन ए इक्वल टू कॉस है, भाई साइन और कॉस की वैल्यू मैं बताते बताते थक गया। जिस दिन मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट बनाया था वहां पर ही मैंने बताया था कि केवल और केवल ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब हमारा एंगल क्या होगा 45, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। क्या होती है 1/√2। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है भाई, सीबीएसई वाले भी ध्यान देंगे इस चीज को, है ना? चलिए आगे क्या दिया गया है, a = 30 डिग्री। भाई एंगल ही हमारे पास दिया गया 30 डिग्री, तो हम जरा क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 + tan² a अपॉन 1 + cot²a। ठीक है ना बेटा? अब देखिए जरा एंगल रख देते हैं भाई, 1 + tan² a की वैल्यू क्या दिया गया है 30 डिग्री, होल अपॉन 1 + cot² a की वैल्यू क्या दिया गया है 30 डिग्री। वैल्यू रखते हैं भाई, सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो tan की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 क्या होती है 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर। ओके भाई, आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा 1 + 1 √3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई 3 में, और 1 + 3 हो गया। ओके, यहां पर सॉल्व करेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे 3 + 1/3 होल अपॉन 4। ओके भाई, ये हो जाएगा 4/3 होल अपॉन 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3। बताइए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, है ना? इसी तरीके क्वेश्चंस आते ही हैं यार, आप लोग पता नहीं कहां से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ क्या दिया गया है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल। भाई रेडियस दिया गया, पहले अगर रेडियस आपने r लिया है, r1 दिया गया है r, और रेडियस सेकंड क्या दिया गया है डबल कर दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ r। अब इसका सरफेस एरिया, अच्छा अगर इसका पहले सरफेस एरिया निकालेंगे तो सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है πr², है ना? पहले अगर इसका हम रेडियस निकाले, एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा πr1², सॉरी πr²। अगर एरिया ऑफ सेकंड सर्कल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई, और यहां पर रेडियस क्या हो गया इस बार ये डबल हो गया, तो भाई ये क्या हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। जरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए भाई, डिफरेंस कितने का है, तो अगर डिफरेंस देखेंगे तो a2 - a1 करेंगे तो भाई यहां पर हो जाएगा 4πr² - πr², दैट इज डिफरेंस कितने का आया 3πr²। भाई यहां पर डिफरेंस जितने का आया है उतने ही परसेंट होगा, ये चीज मैंने बताई थी, तो यहां पर 300% हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है, द रेशियो बिटवीन द डायमीटर ऑफ 2 सर्कल्स इज 4:1। भाई यहां पर डायमीटर, पहले का डायमीटर क्या दिया गया है 4x, देख रहे हैं सर्कल से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा क्या दिया गया है 9x। भाई इसका रेडियस अगर निकालेंगे तो भाई हाफ हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि 2x हो गया, और इसका अगर रेडियस निकालेंगे तो r2 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 9/2x, है ना? अब क्या दिया गया आगे देखते हैं, द रेशियो बिटवीन देयर सर्कमफ्रेंस। भाई सर्कमफ्रेंस यानी C1/C2 इज इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr1/2πr2। 2 से 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया। भाई r1 की वैल्यू क्या है 2x का 2x दिया गया, भाई ये हो गया 9/2x। अगर यहां पर देखें तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को क्या हम लिख सकते हैं 2/1, और इसको क्या लिख सकते हैं 2/9, तो ये हो गया 4/9। क्या हो गया 4/9, यानी कि 4:9, ठीक है ना? ओके, अगला क्वेश्चन, भाई बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इससे बहुत भर भर के क्वेश्चन आए थे। यहां पर जरा देखिए क्या दिया गया है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल। भाई इसका, इस टेबल का मीन फाइंड करना है। जरा देखिएगा, क्लास इंटरवल क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल क्या दिया गया बेटा 0 to 2,
2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया भाई, फ्रीक्वेंसी देखेंगे सर यहां पर 3 दिया गया है, ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 7 है। अब इसका जरा हम क्या निकाल लेते हैं, ऑब्जर्वेशन। जरा देखिए इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 1। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 3। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 5। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 7। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करिए, क्या आएगा 9। भाई मेरे यहां पर आपको क्या करना होता है, इन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना होता है। तो मल्टीप्लीकेशन फाइंड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 5 जा 25, 7 4 जा 28, 9 7 जा 63। अब अगर मीन की बात करें तो ये होता है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई होल अपॉन सिग्मा एफ आई, होता है ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, इन सभी का प्लस, यहां पर जितने भी नंबर्स हैं इन सभी का प्लस करके रख देंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इन सभी को प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, इन सभी को प्लस करिए, 7 और 3 10 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया भाई 20। ठीक है ना। अभी इसको भी प्लस कर लेते हैं, 3 3 6 और 3 9 हो गया, 9 और 8 17, 17 में 5 ऐड कर लेंगे तो 2 हो गया 22। ठीक है ना। तो 6 2 8 2 10 और 10 10 और 2 12, 12 यानी कि 122। तो भाई इसको अगर 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x बार इक्वल टू 6.1, 6.1 हो गया, है ना, है ना। ओके, आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। भाई यहां पर क्वेश्चन गलत है, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन गलत है, इसको सही करो। 24.1 होगा, ये गलत है, 24.1 होना चाहिए, 24.1। ओके, अभी सही है। चलिए, क्या दिया गया है, द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24.1। भाई मीन दिया गया है कितना, मीन कितना दिया गया है, इसका सम्मान करिए भाई, 24.1 दिया गया है। मोड क्या दिया गया है 28, भाई मोड इक्वल टू दिया गया है 28। हमको फाइंड क्या करना है, मीडियन। अगर किसी को फॉर्मूला याद होगा तुरंत फाइंड करके बाहर करेगा। क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। याद है ना, याद है, नहीं याद है तो याद कर लो गधों। ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इक्वल्स टू, मोड कितना दिया गया है मेरे बेटे 28, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन कितना दिया गया है 24.1। भाई प्लस कर दो इनको, 28 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, है ना। तो अगर मीडियन फाइंड करेंगे तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, पॉइंट में 2 हो गया, 8 8 16 हो गया, और 4 2 6 और 1 72.6 होल अपॉन 3। 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, हाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0.34 जा 12, 25.4 25.4 25.4। ठीक है ना बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया गया है, यहाँ पर मॉडल क्लास भाई फाइंड करना है। मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं एक बार वापस से बता देता हूं भाई। यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए गए ना, एक बार इन सभी को प्लस कर लीजिए। ये जो नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है, इन सभी को प्लस कर लीजिए। ठीक है ना। अच्छा मैं एक बार डिटेल में बता देता हूं। क्लास इंटरवल देखिए जरा, फ्रीक्वेंसी देखिए जरा, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी के बाद इसमें क्या फाइंड करना होता है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 ये दिया गया है। फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया, 11 21 23 14 5। ठीक है ना। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं बेटा, आप इसको सीधा यहां पर रखिए,
11 जो आया है उसको इससे प्लस कर दीजिए, 11 और 21 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 और 1 2 हो गया, 2 1 3 32 हो गया। जो आया है वापस इसमें प्लस कर देंगे, 3 और 2 हो गया 5 और 3 और 2 हो गया 5, 55 हो गया भाई। आगे वापस इन दोनों को प्लस कर देंगे, 4 और 5 हो गया 9 और 5 और 1 हो गया 6। ठीक है बेटा, वापस इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 74। क्या हो जाएगा, अभी इनको प्लस भी करेंगे ना तो ये सिग्मा एफ आई भी क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई भी क्या हो जाएगा 74। अब मैंने बताया था अगर हमको मीन फाइंड करना होता है सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना होता है, सॉरी मीन बोल रहा हूं मैं, इट्स माय मिस्टेक। मीडियन अगर आपको फाइंड करना होता है, ठीक है ना, तो आपको क्या जानना होता है मॉडल क्लास, कि मॉडल क्लास है क्या। तो मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं, जो भी आपके पास लाइक सिग्मा एफ आई क्या आया 74, तो आप क्या करिए 74 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37 आ गया। क्या आ गया 37 आ गया। अभी जरा देखिए 37 किस पर आएगा भाई, यहां पर 0 से 11 तक नंबर आ सकते हैं, 11 के बाद 12 से लेकर के 32 तक यहां पर नंबर आ सकते हैं, 32 के बाद 33 से लेकर के 55 तक यहां पर आ सकते हैं, और 37 इसका मतलब इसी में आएगा, है ना। इसका मतलब हमारा मॉडल क्लास क्या हो गया 20 to 30, 20 to 30 हो गया। ठीक है ना, आगे देखे, चलिए वापस से भाई वही फॉर्मूला आ गया भाई। यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, मॉड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी ने अगर इसको देखा होगा तो अभी मैंने पीछे ही बताया था इसके बारे में, है ना। तो यहां से होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो खत्म। थोड़ा सा सांस लेते हैं फिर आगे बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हाँ भाई मैं क्या बोल रहा था कि एक बारी क्वेश्चन को जरूर ध्यान दिया करिए कि ये क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं ना सारे के सारे आपके केवल और केवल एनसीईआरटी बुक से हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी क्वेश्चन देख लीजिए भाई। हाँ तो भाई आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस थे ना। आगे देखते हैं। देखिए बार बार इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन सब एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है ना। और भाई पैटर्न चेंज हुआ है तो आपको सीबीएसई बोर्ड में कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा, इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ 2 cos स्क्वायर 45, भाई यहां पर दिया गया है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू cos है। भाई अगर इसको हम देखें 2 मल्टीप्लाई भाई cos स्क्वायर 45, अभी मैंने बताया था cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -1 इक्वल टू cos a दिया गया है। ओके भाई चलिए देखते हैं भाई, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2 दिया गया है, स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा cos a, क्या हो जाएगा cos a। भाई यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 आ जाएगा 0, और cos में 0 किसकी वैल्यू होती है सबको पता होगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा बेटा cos 90 इक्वल टू हो जाएगा cos a, ठीक है ना। यहां से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, a की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। यहां पर यही पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, देन a इक्वल्स टू 90 डिग्री। बताइए छोटा सा क्वेश्चन आया था, है ना, बहुत प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन। चलिए आगे क्या दिया गया है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बेटा यहां पर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर दिया गया जो कि कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव मींस क्या होता है लगातार, मतलब कि एक के बाद एक, जैसे 3 दिया गया उसके बाद 4 आ गया, तो अगर हम 3 दिया गया है 4 फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे उस नंबर में +1 करेंगे, है ना, +1 करेंगे। तो भाई अगर हम यहां पर लेट कर ले, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू x, देन सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा x + 1 हो जाएगा भाई। अब क्या दिया गया है इन्हीं दोनों का, भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें ये हम वैसा ही बता रहे हैं जैसे कि आपको वहां पर लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर, जो 2 नंबर दिए गए हैं इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम क्या दिया गया है 365, ठीक है ना।
ओके सर, तो भाई आगे देखें हम यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स हो जाएगा बेटा, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ब्रेक कर दिया, ये हो जाएगा 365। अब अगर हम देखें यहां पर ये क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया प्लस 1, इसको हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस 365 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई अगर यहां पर हम देखें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा बेटा और माइनस 364 हो जाएगा, है ना बेटा। अब यहां पर अगर हम देखें तो सभी में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अगर हम देखें 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 182 इक्वल्स टू 0। भाई ये 2 राइट साइड में जाएगा, 0 के अपॉन में 2 होने वाला है और 0 अपॉन 2 रखते हैं तो आंसर क्या हो जाता है 0। तो हम बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। आगे देखें बेटा, आगे देखें, आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई यहां पर 182 दिया गया है, इसको हम क्या कर सकते हैं स्प्लिट कर सकते हैं या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं यहां पर यूज किया जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना देख करके इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर x कॉमन हो गया भाई, इन दोनों में देख लेंगे और इन दोनों में हम देख लेंगे कि कॉमन क्या है। तो इधर क्या कॉमन हो गया x, तो बचा क्या भाई x प्लस 14, है ना, माइनस इधर क्या कॉमन है 13, तो इधर भी क्या बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 14 और बचा क्या भाई x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, है ना, इज इक्वल्स टू 0। क्या हो रहा है ओके, ठीक है ना। इफ यहां पर देखिएगा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 14। भाई यहां पर ये आंसर माइनस में आ रहा है लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए, तो भाई ये क्या हो जाएगा इसको हम कर देते हैं क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं यहां से, ठीक है ना। ओके, तो हम यहां से इसको क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं। एंड इफ यहां पर देखिएगा यहां पर क्या दिया गया है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 13। तो एक पॉजिटिव इंटीजर आ चुका है 13, तो अगर पहला नंबर हो गया बेटा 13 तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज 14, ठीक है ना बेटा 14। ओके, समझ में आ गया, कुछ था ही नहीं ना। और ये चीज ये जो क्वेश्चन दिया गया ना ये आपके एनसीईआरटी बुक से अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 समथिंग दिया गया, नहीं हम बोल रहे हैं 4.2 का क्वेश्चन हमारा आई थिंक थर्ड या फोर्थ होगा, अगर आप देखेंगे वहां से आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बुक से ही उठा करके रख दिया गया। देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। भाई आपके पास दो पॉइंट दिया गया है, पहला पॉइंट है A जो कि दिया गया है 3,6, दूसरा पॉइंट यहां पर हमने रख लिया B जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -3,4 और यहां पर एक पॉइंट हम रख लेते हैं x जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। भाई यहां से ये और यहां से ये ना, अभी अगर देखें तो हमें ये इक्विडिस्टेंस है मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। सेम वही ऐसा ही एक क्वेश्चन पीछे हमने कर चुका था, वहां पर केवल ये दिया था कि x एक्सिस पर लाइज कर रहा है तो वहां पर y हमने 0 रख दिया था, बट यहां पर ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया तो हमने x और y को अलग अलग सेपरेटली रख दिया है। अब अगर हम देखें बेटा तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ ax इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ bx हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर भी डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं, ये क्या हो जाएगा अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है ना। अभी जरा देखिएगा, ये और ये यहां पर स्क्वायर रूट दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। अभी a और x की बात चल रही, a और x की बात चल रही भाई, दिख रहा है पॉइंट a और x। यहां पर अगर हम देखें तो x2 क्या है मेरे बेटे, x2 भाई अभी रूट तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वो कैंसिल हो चुका है। हाँ, x2 क्या दिया गया है, वो है x, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 क्या है 6, तो 6 का होल स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल्स टू, इधर क्या दिया गया है x2 माइनस x1, अगेन x माइनस 3 दिया गया है तो प्लस 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y2 दिया गया है y, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना बेटा। आगे देखते हैं, कुछ भी नहीं करना भाई, नॉर्मली जो a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है भाई। यहां पर क्या दिया गया है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस, नहीं होगा सॉरी, प्लस होगा प्लस 6x प्लस इधर देखेंगे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस 4 टू जा 8y। ओके, यहां तक समझ में आ गया भाई। यहां पर जो चीजें दोनों तरफ कॉमन दिख रहे हैं उसको कैंसिल कर देते हैं भाई। एक्स स्क्वायर इधर भी दिख रहा है, इधर भी कैंसिल हमने कर दिया, 9 इधर भी प्लस का दिख रहा है, इधर भी कैंसिल कर दिया, वाई स्क्वायर इधर भी दिख रहा है, इधर भी कैंसिल कर दिया। अब देखिए माइनस 6x इधर दिया गया है, क्या है माइनस 6x, उधर भी दिया गया है माइनस 6x, लिख लिया हमने। माइनस 12y इधर दिया गया है, उधर भी माइनस 8y दिया गया, इधर आएगा प्लस 8y हो जाएगा भाई। इधर क्या दिया गया है प्लस 36, क्या दिया गया है प्लस 36, उधर क्या दिया गया है माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, है ना बेटा। अब जरा इसको देखिएगा, इसको अगर हम यहां पर सॉल्व करते हैं तो भाई माइनस 6x दैट इज माइनस 12x हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो माइनस 4y हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 20 हो जाएगा। अभी यहां पर भी कॉमन दिख रहा है, यहां पर कॉमन क्या दिख रहा है, अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 भी कॉमन ले सकते हैं, वैसे हम ले सकते हैं माइनस 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 दैट इज 3x प्लस y माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि माइनस 4 राइट साइड में जाएगा तो 0 के अपॉन में हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 ही हो जाने वाला है। तो बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया मेरे बेटे, क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, यहां पर x प्लस वाई के फॉर्म में ही आंसर आने वाला है, क्योंकि भाई आपके पास इक्वेशन ही दिया गया है कि आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है कि क्या है, तो यही एक रिलेशन है जो कि हमने बता दिया, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। भाई यहां पर देखिएगा क्या दिया गया है, बेस दिया गया है, तो हम क्या लिख लेते हैं, बेस दिया गया, हाँ बेस दिया। अच्छा, मैं इसको जरा एक फिगर बना लेता हूं, मैं 3D फिगर की बात करता हूं, एक कोन बनाता हूं, ठीक है, एक कोन बनाता हूं मैं, ये मैंने एक कोन ले लिया, ठीक है ना। अब यहां से मैं क्या कर देता हूं, इसमें क्या कर देता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, जो कि इसका क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका हाइट मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना। अगर मैं इसका हाइट ड्रॉ करूं तो ये इसका हाइट हो गया, ठीक, और इसका अगर बेस मैं देखूं तो यहां पर मैं इसका बेस भी ड्रॉ कर सकता हूं, बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूं भाई, ये इसका बेस हो गया, आधा ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छा, पूरा कर दूं, पूरा कर देता हूं, चलो चलो, ठीक है ना, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी जरा यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि बेस क्या दिया गया है राइट सर्कुलर कोन का 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर। भाई इसका बेस क्या दिया गया है, इस राइट सर्कुलर कोन का बेस यहां से लेकर के, सॉरी, यहां से लेकर के यहां तक क्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया भाई, और क्या दिया गया, इसका हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर। भाई इसका हाइट क्या दिया गया, ये क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, है ना।
अब अगर मैं यहां पर बोलूं कि इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है, तो स्लैंट हाइट क्या होती है, ये होती है। अब फॉर्मूला क्या होता है स्लैंट हाइट का, स्लैंट हाइट को हम लोग L से लिखते हैं, L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है स्लैंट हाइट। अगर मैं देखूं तो h की वैल्यू क्या दी गई है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देता हूं, प्लस बेस क्या दिया गया है 3.5, तो वही मैं यहां पर लिख देता हूं 3.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कर लेता हूं भाई मैं, मेरे को क्योंकि याद नहीं है, तो भाई गलत करने से अच्छा है कि हम यहां पर मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 से 25 हो गया, 5 3 से 15 हो गया, 15 और 2 17 हो गया, ओके। 3 5 जा 15 हो गया, 1 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया, 5 और 7 5 हो गया 12 और 1 ये हो गया 2 और ये हो गया 1, बेसिकली 2 पॉइंट ओके 12.25, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको देखूं तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको प्लस करते हैं हम लोग तो पॉइंट में 25 तो आ ही जाएगा भाई, 4 और 2 हो गया 6 और 4 और 1 हो गया 5 और ये हो गया 1 और 1 1 1, ओके 156 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, इसको हटा देते हैं भाई, ये सब हमारा रफ वर्क था, आप लोग भी ऐसा ही करिएगा। लेकिन जब रफ वर्क के लिए मैंने बोला था, जब भी आप रफ वर्क करिएगा आप लास्ट पेज में जाकर के बेसिकली एक पूरा पेज लिखिए, उसमें ऊपर लिख दीजिए कि ये रफ वर्क है, और जब आप पेपर फिनिश कर लें तो उसको क्रॉस कर दें, क्रॉस कर दें, ये आपका बेसिक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी क्या करने वाला हूं मैं, इसका स्क्वायर रूट निकालने वाला हूं। 1506.25 दिया गया है, तो मैं यहां से पेयर बना लेता हूं, 1 1 जा 1 हो गया, कैंसिल हो गया, 56 आ गया, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये हो गया 2, और अगर मैं यहाँ पर 21 22 2 जा 44, 2 टाइम्स ले जाता हूँ, 2 टाइम्स जाएगा 44 हो जाएगा, और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 5 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, आगे दिया गया 25, यहाँ पर पॉइंट लगाता हूं मैं, और यहाँ पर 2 प्लस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 24, ओके। तो 24 हो गया। अभी अगर देखूं मैं तो ये कितने टाइम्स में जा सकता है, 6 टाइम्स में या 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में आई थिंक जाना चाहिए, 5 टाइम्स ले जाता हूँ, 5 5 जा 25, आया क्या 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड करता हूं तो 22 हो जाएगा, हाँ सही आ रहा है, सही है भाई, 12.5, ओके। तो मेरा आंसर आ चुका है 12.5, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर इसका स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। बताइए, छोटा सा क्वेश्चन था, बस केवल और केवल कैलकुलेशन का खेल था, अगर किसी ने कैलकुलेशन कर लिया तो वो आंसर आ जाएगा। आगे क्या दिया गया है, फाइंड भाई यहां पर मैंने पहले ही देख रखा था क्या, कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था, डू ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में मैंने देखा था डू ऑल द पार्ट्स, तो यहां पर भाई मेरे को सारे पार्ट्स ही अटेंड करने थे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं था, ठीक है ना। इसी वजह से मैं यहां पर बी भी किया, सी भी किया, डी भी किया, और मैं अभी आ गया हूं ई पर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा बी। भाई अगर मैं देखूं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा, क्लियर। चलिए, तो अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर वैल्यू रखने वाले हैं, चलिए वैल्यू रखते हैं। x2 की वैल्यू क्या दिया गया है, x2 की वैल्यू दिया गया है सर माइनस a, और माइनस x1 की वैल्यू क्या दिया गया है a, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू है माइनस b, माइनस y1 की वैल्यू है b, तो इसका भी मैं क्या कर देता हूं, होल स्क्वायर। डिस्टेंस अगर हम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस a और a क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी यानी कि माइनस 2b का होल स्क्वायर। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर प्लस
4b²। बेसिकली यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, क्या कॉमन ले सकता हूं बेटा, 4 कॉमन ले सकता है। यहां पर हो जाएगा a² प्लस b²। 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट a² प्लस b²। यहां पर मैंने बोला था कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो आप खुद से लिखिए इतने यूनिट्स आंसर आ गया, है ना। यहां पर कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं भाई कि इन दोनों का स्क्वायर रूट है तो हम होल स्क्वायर लगा करके स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देते हैं, तो 2 ब्रैकेट में a प्लस b आ जाता है। वो आंसर सरासर गलत है, मतलब पाक गलत है, नापाक, ठीक है ना। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे क्या दिया गया है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। भाई यहां पर इसका मीन फाइंड करना है। भाई कोई बात नहीं, हम क्लास इंटरवल लिखते हैं। क्लास इंटरवल क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया गया है 0 to 10, 10 to 20, ठीक है ना, 20 to 30, और आगे 30 to 40 और 40 to 50, ठीक है बेटा, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है, 3, 10, 11, 9 और क्या दिया गया है, 7। अब मैं यहां पर क्या फाइंड करूंगा, xi की वैल्यू फाइंड करूंगा। आप लोग जानते हैं कि यहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ही प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 45। मैंने बोला था कि आप लोग इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना इजी लग रहा है तो आप कर सकते हैं, बट मेरा जो मानना होता है कि हम क्वेश्चन को यहीं पर जितना हो सके सिंप्लीफाई कर सकें। तो भाई इसके बाद xi के बाद हम क्या फाइंड कर सकते हैं, xi के बाद di फाइंड कर सकते हैं। di क्या होता है, बेसिकली ये होता है xi माइनस a। भाई ए हमको कहीं पर क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो xi में से ही जो मिडिल टर्म होता है, अगर नहीं है मिडिल टर्म तो हम क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म के एक टर्म ऊपर या नीचे भी लेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई यहां पर जरूरी नहीं कि ए हमने इसको ही लेट किया है तो आप भी इसको लेट करें, आप किसी पहले टर्म को भी लेट कर सकते हैं। बट बीच वाले टर्म से लेट करने से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा इजी। ओके, तो मैं 5 में से 25 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा -20, क्या हो जाएगा -20, फिर हो जाएगा -10, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा प्लस का 10, फिर हो जाएगा प्लस का 20। अभी मैं फाइंड करने वाला हूं ui क्या होता है, भाई मैंने सबको बता रखा है ui क्या होता है। ui होता है di अपॉन h। अभी हमको di तो मिल गया भाई, लेकिन h कहां से मिलेगा, भाई किसी भी यहां पर जितने भी दिए गए हैं इसमें से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट, नॉट लोअर लिमिट में से अपर लिमिट, बिल्कुल गलत है ये। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है। लाइक यहां पर अपर लिमिट क्या है, 10 है, उसमें से 0 माइनस करूंगा 10 आएगा, 20 में से 10 माइनस करूंगा 10 आएगा, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10 आएगा, 40 में से 30 माइनस करेंगे 10 आएगा, किसी को भी माइनस करेंगे 10 ही आने वाला। ओके भाई, तो यहां पर सबको मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है ना। अभी मैं फाइंड करने वाला हूं FIUI, ठीक है ना। चलिए 5 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 10, तो -10 हमने लिख दिया। 15 1 जा क्या हो जाएगा -15, तो 15 लिख दिया। 25 0 यानी कि मैं गलत कर रहा हूं क्या, हाँ बिल्कुल गलत कर रहा हूं। मेरे को FI लेना था और मैं XI से माइनस कर रहा हूं, ये गलती है मेरी। चलिए 3 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10, 11 0 जा 0 हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा एंड 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी अगर मैं इसको प्लस करने बैठ जाऊं तो भाई यहां पर अगर मैं देखूं तो 16 ऊपर आ रहा है और यहां पर देखेंगे तो 14 में 9 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 23, और 23 में से 16 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4 और 3 7, तो सिग्मा FIUI इक्वल टू हो जाएगा 7। अब अगर मैं मीन की बात करूं तो x बार इक्वल टू होता है a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाई बाई h।
दिख रहा है ना? हाँ, फॉर्मूला याद रहना चाहिए सभी को। अभी मेरे को यहां पर देखेंगे सिग्मा एफ आई भी फाइंड करना है भाई, तो आप भी फाइंड करिए सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, इन सभी को प्लस कर देना। अच्छा देखिए 11 में 9 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 10 प्लस करेंगे हो जाएगा 30, और 7 और 3 10 हो जाएगा, 30 और 10 40, ये क्या हो गया 40 हो गया ना। तो अभी x बार की वैल्यू फाइंड करेंगे, x बार इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 25, तो 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या आया है 7/40 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया भाई, मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया। 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया, तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 25 प्लस 7/4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं आगे, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 4 1 जा 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो भी अभी कम है, 4 6 जा 28 ना, और 4 ये हो गया ये, ओके। तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 26.75, ये हो गया आपका मीन। क्लियर, समझ में आया? कुछ था नहीं वैसे, बस क्वेश्चन को जितना हो सके सिंप्लीफाई करिए जिससे कि क्वेश्चन में गलतियां ना हो। मैं बार बार बोलता हूं कि गलतियां इसमें कैलकुलेशन में होती हैं और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना? तो गलतियां नहीं हो कैलकुलेशन में, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहां पर दिया गया डू एनी 5 पार्ट्स, भाई इसमें से कोई 5 पार्ट करने। पहले ही दिया गया ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ, भाई ये आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, बट अगर किसी को करना है तो सबसे पहले आप 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ना। मैं एक मोटा मोटा बता देता हूं, 7.6, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। देखते हैं 7.6 बड़ा हो गया 6 पॉइंट, ओके 7.6 दिख रहा है ना, एग्जैक्टली मैंने लाइन ड्रॉ किया। अब यहां से क्या करना होता है, आपको एक एंगल बेसिकली बना देना होता है, किसी भी तरीके का आप एंगल बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से एक एंगल, यार बहुत ऊपर हो गया अभी, ये बहुत गलत करेगा मेरे साथ जो भी करेगा। मैं यहां से क्या करता हूं, एक छोटा सा एंगल बनाता हूं, ठीक है ना। अरे यार वैसे ये है नहीं है, बट आप लोगों को फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अभी अगर मैं इसको क्या करूं, उल्टा कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो अगेन मैं वही चीज करने वाला हूं जो मैंने उधर किया। मैं क्या करने वाला हूं, अगेन मैं वही चीज करने वाला हूं जो मैंने उधर कर रखा है, ठीक है ना। इधर भी क्या करेंगे, उतने ही डिग्री का एंगल बना देंगे। चलिए हो गया। अभी क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा मेरा अलग हो गया है। अभी यहां से आर्क लगाते हैं, कितने रेशियो का है 5:8। अगर इसको हम डिवाइड करें तो 5 और अपॉन 8 देखा जा सकता है। बेसिकली इसको हम रेशियो में 5/8 लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में लिखे तो यहाँ पर 5 कट करेंगे, यहाँ पर 8 कट करेंगे और दोनों को मिला देंगे। जहां से जाएगा वो आप इंटरसेक्ट कर देंगे लाइन, और वही हो जाएगा ऐसे। सपोज दैट ये हो गया तो ये इंटरसेक्ट कर देंगे ऐसे, तो जहां से इंटरसेक्ट करेगा वही आपका 5:8 हो जाएगा। क्लियर? बट ये इस बारी सीबीएसई बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो आप इसको बिल्कुल भी मत करिए। हाँ, यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व 2x + 3y। देखिएगा जरा, 2x + 3y = 11 दिया गया है। एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं। दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x - 4y = 24। ये मैं इसको इक्वेशन सेकंड कर देता हूं, ठीक है बेटा। ओके भाई, देखिए यहां से क्या करते हैं हम, किसी यहां पर कोई मेथड तो दिया नहीं है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई मेथड दिया नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम यहां पर इसको लिख सकते हैं 2x = 11 - 3y, या फिर हम इसको x = लिख सकते हैं 11 - 3y होल अपॉन 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड भाई। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड में। बेसिकली x की जगह हम ये लिख सकते हैं 11 - 3y अपॉन 2। तो हम यहां पर देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या आई है भाई 11 - 3y होल अपॉन 2 - 4y = 24।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू हो जाएगा 24 बेटा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू 24, और ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस 7 इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 11 और 11 22 हो जाएगा और 13, तो ये हो जाएगा प्लस 13, दैट इज y इक्वल्स टू हो जाएगा 13 अपॉन माइनस 13 अपॉन 7, ये y की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट पर पुट कर दीजिए तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू क्या है माइनस 13, यानी कि प्लस यहां पर हो जाएगा 13 अपॉन 7 होल अपॉन 2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 11 प्लस 39 अपॉन 7 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम लिया जा सकता है 7, तो ये हो जाएगा 77 प्लस 39 होल अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ 7 और 9 16 हो जाएगा, और 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, होल अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं भाई हम लोग, तो इसको आगे मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, तो x इक्वल्स 2 हो जाएगा, इसको अगर 2 से डिवाइड करें 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 58 अपॉन 7, या फिर अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, हाँ मिक्स फ्रैक्शन में 8 2 अपॉन 7, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आप चाहें तो, या फिर अगर आप 58 अपॉन 7 भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है ना। हाँ अभी क्या है, x और y की वैल्यू आपको यहां पर पुट कर देनी है तो m की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू यहां पर अगर आप पुट करते हैं, जरा देखिएगा मैं कर देता हूं एक बारी, मैं यहां पर एक पेज ऐड करता हूं, ठीक है ना, विशेष देख लेता हूं क्या दिया गया है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 दिया गया है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है ना। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है माइनस 13 अपॉन 7, माइनस 13 अपॉन 7 प्लस सॉरी इज इक्वल्स टू m, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू क्या है भाई 58 अपॉन 7, 58 अपॉन 7 प्लस 3, भाई प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 13 अपॉन 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाई 58 अपॉन 7, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और माइनस 13 7 3 जा 21 इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 58 अपॉन 7, बेटा समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं यार, बस वैल्यू ही तो मैं रख रहा हूं और कुछ है नहीं वैसे। इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा, अच्छा यहां पर 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 1 हो गया 4 और 2 और 1 हो गया 3, 34, और क्योंकि ये इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 58 इज इक्वल्स टू m, या फिर आप लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू, भाई ये डिवाइड भी तो हो सकता है ना, 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, तो अगर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 7 जा 14 17 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 9 जा 18, तो 17 अपॉन 29, 17 अपॉन 29 ये हो गया m की वैल्यू, है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC एट D, भाई मैं इसको एक फिगर बना देता हूं, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, 2D फिगर लेता हूं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं, यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं भाई आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है ना। अब यहां से क्या करते हैं भाई, यहां पर एक लाइन है जो कि AB के पैरेलल है, तो मैं AB के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर देता हूं भाई, ठीक है ना, दिख रहा है ना, चलिए ये है A, भाई गलत हो रहा है मेरे से, ये है A, ये है B, ये है C, और यहां पर क्या दिया गया है D एंड E, ओके, AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि
ए बी सी एट डी एंड, अच्छा यहां पर अगर हम बेसिक प्रोपोर्शन थियरी की बात करें जो कि आप ट्रायंगल चैप्टर में पढ़े होंगे, तो बेसिक प्रोपोर्शन थियरी क्या बोलता है कि ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी, ये बोलता है बेसिक प्रोपोर्शन थियरी। मैं इसको क्या करने वाला हूं बेटा, रेसिप्रोकल। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, ठीक है ना, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो ये रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, बेसिकली ईसी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी, है ना। अब यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, +1 बोथ साइड कर देते हैं भाई, +1 अभी अगर +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी, है ना। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ईसी प्लस ए ईसी प्लस ए इज इक्वल्स टू ए सी, क्या हो सकता है, ए सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी इक्वल्स टू ए बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी अपॉन डी बी। अगेन इसको हम क्या करेंगे, अगेन रेसिप्रोकल करेंगे इसको, ठीक है ना, अगेन रेसिप्रोकल करेंगे। जब फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, dB अपॉन ए बी हो जाएगा। ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल, मेरे से गलत हो रहा है क्या कुछ, मेरे से कुछ गलत नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन ही है एक्चुअल में थोड़ा सा गलत दिया गया है, ठीक है ना। एडी की जगह क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर डीबी होना चाहिए, क्वेश्चन में ही कुछ हमारे कंप्यूटर महोदय ने गलत किया है भाई, ये डीबी अपॉन ए बी होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन इन्होंने ए बी लिख दिया है, एडी अपॉन, नहीं वैसे एडीबी तो लिखा जा सकता है ना, नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल भी नहीं लिखा जा सकता, इन्होंने गलत ही लिखा है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। भाई हम फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी क्या है, फ्रैक्शन x अपॉन y, ठीक है ना। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन को देख लीजिए क्या बोल रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। भाई अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करते हैं तो ये हो जाता है ऐसा 1/3 के इक्वल, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा क्या, 3x - 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y। बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो 3x - y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक इक्वेशन। अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, ठीक है ना, अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। भाई अगर हम डिनोमिनेटर, अभी न्यूमिनेटर के साथ कुछ भी नहीं करते, डिनोमिनेटर के साथ 8 ऐड कर देते हैं तो यही फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। जरा इसको देखिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4x, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इक्वल्स टू हो जाएगा y + 8, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4x - y इज इक्वल्स टू 8, है ना। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अभी अगर बात करें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया है, 3x - y = 3, क्या दिया गया है, 3x - y इज इक्वल्स टू 3, और सेकंड क्या दिया गया है, 4x - y इज इक्वल्स टू 8। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां पर अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसको पता होगा कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट। बेसिकली यहां पर करना क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इन इक्वेशन को। क्यों ऐड कर सकते हैं, वीडियो में जाके देखना, मैं अभी यहां पर नहीं बताने वाला यार, ठीक है ना, मेरा वीडियो ढूंढ लेना,
ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, नहीं नहीं यार कुछ तो मेरे से गलत हो रहा है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड तो कर ही नहीं सकते। सबट्रैक्ट करने पर साइन इंटरचेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तब जाकर के ये कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 7 4 नहीं नहीं 5, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दैट इज x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट वैसे है क्या, इक्वेशन फर्स्ट यहां पर है भाई, ये दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो 3x की वैल्यू क्या अभी आई है भाई 5 आई है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, दैट इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, राइट साइड में जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, और 15 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, दैट इज y इज इक्वल्स टू 12 हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया भाई मेरे पास, हाँ वैसे इसमें करने थे आपको केवल 4 पार्ट, बट मैं इसको भी बता देता हूं भाई, इजी है, इतना टफ है नहीं। दिया गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, दिया गया x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3, क्या दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। यार इसको कोई खास मतलब है नहीं, इससे हमसे लेना देना है नहीं, अभी आगे समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। जरा देखिएगा यहां पर हम क्या करते हैं, x एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। आगे हम करते हैं क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा क्या 3x। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x को इधर लाते हैं तो माइनस 3x हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहां पर देखें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है एंड c की वैल्यू है 1। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात करें तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हो जाएगा b माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, है ना बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आगे चलिए सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा बेटा माइनस b की वैल्यू क्या दिया गया 3, तो माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि -3 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या दिया गया बेटा 1 और सी की वैल्यू भी क्या दिया गया 1, चलिए होल अपॉन 2a, ए की वैल्यू भी 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा भाई 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 -4 होल अपॉन 2, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट में 5 होल अपॉन 2। तो अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, इफ वी टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है ना बेटा, तो अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 होल अपॉन 2, और अगर आप क्या करते हैं इफ वी टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है ना, तो नेगेटिव साइन लेने पर ये क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 होल अपॉन 2 हो जाएगा, तो एक रूट ये हो जाएगा, दूसरा रूट ये हो जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द, अच्छा यहां पर मीडियन दिया गया है 28.5, कोई बात नहीं भाई, डरने की कोई बात नहीं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था भाई, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, देख रहे हैं, इसकी वैल्यू देखिए कितनी ज्यादा है। चलिए भाई यहां पर क्लासिफिकेशन CI दे दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है, क्लास इंटरवल हम लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या दिया गया है 0 to 10 दिया गया है, ठीक है ना, 0 to 10 दिया गया है और 10 to 20 दिया गया है, 20 to 30 दिया गया है, 30 to 40 दिया गया है एंड 40 to 50 एंड लास्ट दिया गया है 50 to 60, ठीक है ना। आगे क्या बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या दिया गया है 5x 20 15 y 5, ठीक है ना।
यहां पर और आगे क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई व्हाइल द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, भाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी कि सिग्मा एफ आई क्या दिया गया है, 60 दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर मैं इसकी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 5, 5 में इसको प्लस करेंगे 5 प्लस एक्स हो जाएगा, इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा, इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा, इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो इसकी वैल्यू होती है वही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक तो हमें यहां पर मिल गया कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर सॉल्व करें तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 और ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां से आपको मिल जाएगा, है ना, है ना। आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें मीडियन की, तो यहां पर मीडियन दिया गया है भाई, क्वेश्चन में मीडियन दिया गया है। अच्छा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस सी एफ, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, यही ना, सही लिख रहा हूं, ओके। मीडियन इक्वल टू होता है एल प्लस, सही लिख रहा हूं ना, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, क्यों 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 नहीं याद आ रहा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आएगा आएगा आएगा, एक मिनट। सही तो कर रहा था मैं। L प्लस क्या होता है बेटा, n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ आई इंटू एच, है ना। अभी मीडियन क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, 28.5, क्या दिया गया है 28.5 इज इक्वल्स टू L की वैल्यू क्या दिया गया है भाई, L की वैल्यू तब मिलेगी ना जब हमको मॉडल क्लास मिलेगा। भाई अगर हम देखें टोटल 60 दिया गया है, 60 का अगर हाफ करते हैं तो आता है 30, जो कि भाई यहां पर आएगा, कहां पर लाइज करेगा, यहां पर, ओके। तो L मिल गया है क्या 20, चलो ठीक है भाई, तो क्या हो गया 20 प्लस n/2 यानी कि 60 अपॉन 2 यानी कि 30 हो जाएगा भाई, माइनस सी एफ क्या होता है, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स होल अपॉन एफ आई क्या दिया गया भाई, एफ आई क्या दिया गया है 20 अब मल्टीप्लाई बाई एच क्या दिया गया भाई, किसी को माइनस कर लेंगे 10 आएगा भाई, 10 आएगा, चलो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 28.5 ये इधर आएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, इक्वल टू इसको प्लस कर देंगे 30 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स अपॉन 2, इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8.5 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स और होल अपॉन 2। इसको जरा आगे बेटा इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 17 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स, या फिर हम एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सही जा रहा हूं ना मैं, सही जा रहा हूं ना मैं, सही है सही है सही है सही है यार, क्या प्रॉब्लम है, मेरा गलत कहां से आ रहा है, अच्छा ये x माइनस का होगा भाई, मेरा गलत इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो x है वो भी माइनस का होने वाला है, ठीक है ना, ये जो मैं x लिखते चले जा रहा हूं ना ये भी माइनस का होगा, और छोटा इरेजर हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, उसमें क्या है ना। तो यहां पर -5 माइनस एक्स हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, यहां पर 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ओके भाई, यहां पर माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहां पर अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 6 7 8 यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 8। अभी x की वैल्यू हम इस इक्वेशन पर रख देते हैं, ठीक है ना, तो y की वैल्यू आ जानी है, ठीक है भाई, यहां पर देख लेते हैं, क्यों अगला पेज ऐड करना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 है भाई,
यहां पर y इक्वल टू 15 माइनस एक्स हो जाएगा, और x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, x की वैल्यू हम लोगों ने 8 निकाल रखा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। ठीक, तो y इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 8। ये भी आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं आया। अभी भाई यहां पर देखना क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन, टू क्यूब्स। भाई यहां पर दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। क्या दिया गया है यहां पर, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए भाई, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, आगे चलते हैं। अभी एक एक क्वेश्चन करके सॉल्यूशन बताने वाला हूं मैं। यहां पर दिया गया है 2 क्यूब्स ऑफ अ वॉल्यूम 64। भाई किसी ने, मैंने एक छोटा सा वीडियो भी इस पर बनाया था, तो किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था कि सर आपने गलत बता दिया वहां पर, तो मैं आज वापस से 3D शेप लेकर के बताने वाला हूं। एक ये वॉल्यूम, एक ये मैंने ले लिया है, और यार ऐसे में तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो रहा है यार, मैं कैसे बना सकता हूं इसको, यहां से बनाऊं तो भी नहीं बनेगा, तो भी नहीं बनेगा, तो भी नहीं बनेगा। क्या करता हूं मैं, 3D शेप नहीं लेता हूं यार, मेरे से 3D शेप में नहीं बनेगा, मैं 2D शेप ही लेता हूं, ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा, क्योंकि वो सामने सामने समझ में आएगा, जो नहीं आएगा मैं उसको बना देता हूं। एक छोटा सा क्यूब लेता हूं मैं, एक ये क्यूब ले लेता हूं, और इसी के नीचे एक और क्यूब ले लेता हूं भाई मैं, ठीक ना। अब इसी को मैं थोड़ा सा तोड़ मतोड़ कर सकता हूं, नहीं ये कलर नहीं समझ में आएगा, ये 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 हो गया है ना, ये हो गया, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है, 3D शेप है ना। अभी जरा देखिए, यहां पर दिया गया है कि एक के ऊपर एक मैंने ज्वाइन करके रख दिया है भाई। यहां पर एक का वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया गया, 64 सेंटीमीटर। भाई ये 64 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है ना, बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया है, इसलिए मैं यहां पर आज आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है भाई, वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं अगर यहां पर देखूं तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि साइड, ए क्या होता है यहां पर, एज होता है, यानी कि साइड होता है, 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, है ना। तो अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड करूं तो ये हो जाएगा क्या, क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मैं साइड निकालना चाहूं तो बोलो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, भाई यहां पर 64 किसका क्यूब है, 4 का, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सेंटीमीटर ये भी हुआ, ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये जो है, ये जो थोड़ा सा हमको दिख रहा है, ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर के यहां तक ये भी कितना है, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम इस देखें, इस रिजल्टेंट फिगर में देखें, तो लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ब्रेथ क्या हो जाएगा इसका, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और टोटल हाइट क्या हो जाएगा इसका, 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब रिजल्टेंट फिगर क्या मिल रहा है, क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या दिया गया भाई 4, ब्रेथ क्या दिया गया 4, हाइट क्या दिया गया 8, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 इंटू 8, यानी कि 128 सेंटीमीटर क्यूब, है ना बेटा, समझ आया ना, समझ आया ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी था, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आपको ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस करने हैं यार, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार जल्दी से। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ भाई,
तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत ही इजी है यार, बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पर खेल क्या है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, अच्छा नॉर्मली क्या है, मैं इसका एक फिगर बना देता हूँ, मैं फिगर बना देता हूँ जिससे थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ जाए भाई कि एक्चुअल में कह क्या रहा है। ये ओके, देखिएगा सपोज दैट ये क्या है, आपके पास एक सिलेंडर है और यहां पर क्या है कि कुछ पानी पहले से ही भर रखा है इसमें, ठीक है। अब इसमें जब ये पानी इसके अंदर भर रखा है, ठीक है ना, नॉर्मली अब क्या होता है बेटा, इसी के अंदर क्या होता है, एक स्फेयर है, ये वो क्या होता है, सपोज दैट ये एक स्फेयर है, जैसे ही स्फेयर आता है तो ये जो वाटर लेवल है ये क्या होता है, पहले से थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है बेटा। अभी अगर पहले से देखेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नॉर्मली यहां पर अगर देखेंगे यहां तक था तो अभी थोड़ा सा बढ़ गया, और ये हाइट दिया गया है कितना है बेटा, 32/9, कितना दिया गया है, 32/9, ठीक है ना। अच्छा नॉर्मली यहां पर देखें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां पर हम आर क्यूब, ठीक है ना, यहां पर हमने क्या कर दिया है, आर को कैपिटल लेटर से लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा यहां पर पहले देख लेते हैं भाई, पहले का डायमीटर कितना दिया गया है भाई, स्फीयर का डायमीटर दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अच्छा यहां पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर, इसका हाइट जो भाई अभी ये बढ़ रखा है, हाइट कितना दिया गया है 32/9, यही आप रखने वाले हैं, ठीक है ना, इस चीज को यहां पर ध्यान देना, इज इक्वल्स टू 4/3 आर, रेडियस क्या है भाई, रेडियस क्या है, रेडियस है, अच्छा ये अगर 12 दिया गया है तो रेडियस क्या हो जाएगा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। अच्छा यहां पर अगर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये अगर राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 9 होल अपॉन 32 ना, 4 8 जा 32, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यहां पर रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा √81, और 81 क्या होता है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, ओके। अब क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन क्वेश्चन में देखते नहीं है कि यहां पर डायमीटर बोला गया है भाई, इसका डायमीटर अगर निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगा, यानी कि डायमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना आया है 9, और 9 2 जा 18 सेंटीमीटर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था, लेकिन इस चीज को समझना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी हाइट क्या होगी, ये यहां पर रखने में गलत हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, पहले इस क्वेश्चन को देख लो भाई, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों एक ही चैप्टर से हैं, किस चैप्टर से हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोमेट्री, ठीक है ना। मैं एक एक क्वेश्चन करके बता देता हूं, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करता हूं आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ Q ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑफ पी वाई, भाई एक आपके पास वर्टिकल टावर है, ठीक है ना, एक आपके पास वर्टिकल टावर दिया गया है, सपोज दैट ये एक वर्टिकल टावर है और मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया सब कुछ भाई, चलिए ये है P और Q, P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q, ठीक,
ये एक वर्टिकल टावर दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, फ्रॉम पी क्यू एट एक्स, ठीक है भाई, यहां से लेकर के मैंने ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है ना। यहां पर जो एंगल बनेगा और यहां पर एक क्या दिया गया है 45 और एक 60, तो ये मैंने कर दिया 60 डिग्री एंगल और ये मैंने कर दिया 45 डिग्री एंगल, ठीक है ना। और क्या दिया गया है भाई यहां पर, अच्छा ये डिस्टेंस दिया गया है यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है बेटा 40 मीटर, 40 मीटर, ठीक है ना। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर यानी कि पी क्यू फाइंड करना है, पी क्यू को आपको फाइंड करना है, एंड डिस्टेंस ऑफ पी एक्स, और आपको पी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है क्या होगा। ओके भाई, यहां पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहां पर हम अगेन tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan और थीटा क्या दिया गया है भाई, पहला दिया गया है 45 डिग्री, 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या दिया गया है बेटा पी क्यू, और अपॉन बेस क्या दिया गया है, यहां पर अगर 45 के अकॉर्डिंग देखें तो 40 प्लस पी एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है 40 प्लस पी एक्स दिया गया है ना। अगर देखें तो tan 45 क्या होता है बेटा 1, तो 1 इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा 40 प्लस पी एक्स हो जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू पी क्यू, मतलब कि पी क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 40 प्लस पी एक्स। चलिए ठीक है भाई, आगे चल के इसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या हो गया भाई, इस बारी थीटा दिया गया है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या दिया गया है पी क्यू, ठीक है ना, अपॉन बेस क्या दिया गया है पी एक्स, ठीक है ना। tan 60 डिग्री यानी कि √3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू पी क्यू। भाई पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 40 प्लस पी एक्स, तो मैं यहां पर वही लिखने वाला हूं 40 प्लस पी एक्स होल अपॉन पी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 पी एक्स माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू 40। भाई इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा √3 माइनस 1 पी एक्स इज इक्वल्स टू 40। अगर मैं देखूं तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, और मैंने बोला था कि यहां तक हम कभी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा होता क्या है कि जनरली हम देखते हैं कि यहां पर डिनोमिनेटर में अगर रूट आ गया तो हम रैशनलाइज कर देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, अगर आप रैशनलाइज नहीं करते हैं तो आपके आधे मार्क्स, ज्यादा तो नहीं काट सकते हैं वहां पर टीचर, बट इतना है कि वो आधा मार्क्स बिल्कुल काट सकता है। तो क्यों इसको इतने में छोड़ना भाई ना। ये हो जाएगा क्या यहां पर हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल्स टू 40 ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1 होल अपॉन, यहां पर अगर देखें हम तो 3 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं भाई, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 √3 प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो गया भाई पी एक्स। अच्छा अब यहां पर अगर हम रख दें तो क्यू एक्स भी आ जाएगा, पी क्यू भी आ जाएगा, पी क्यू, पी एक्स आ चुका है पी क्यू, हाँ तो पी क्यू अगर हमको फाइंड करना है तो पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 प्लस पी एक्स क्या दिया गया है 20 √3 प्लस 20, है ना, है ना। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 40 यानी कि 40 प्लस 20 यानी 60, 60 प्लस 20 √3, ठीक है ना, सेंटीमीटर। आप कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई रूल नहीं है भाई, ठीक है ना। ओके आगे देखें बेटे क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन भाई मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, वहां पर भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बातें की थी।
कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा वहीं पर, तो यहां पर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार ही बता देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, ये है पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है ना बेटा। यहां पर ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं लिख देता हूं 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री, और इस एंगल को मैं लिख रहा हूं 30 डिग्री, ठीक है ना। यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, 4 मिनट। कितना, 4 मिनट। अब यहां से यहां तक, डी से लेकर के बी तक डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम और लगेगा। सपोज दैट जो ए बी दिया गया है, ये क्या है, ये एक ये क्या है, ये एक ब्रिज है, ठीक है ना। ये क्या दिया गया है, एक ब्रिज दिया गया है। अब अगर ए बी एक ब्रिज दिया गया है बेटा, तो सी से पॉइंट डी तक जाने में आपको 4 मिनट लग रहा है बोट से। अब अगर डी से लेकर के बोट बी तक जाएगा तो कितना टाइम और लगेगा, ये बताने हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिएगा भाई, अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा है 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर ए बी दिया गया है, और बेस क्या दिया गया है, सी डी प्लस डीबी, सी डी प्लस डीबी। tan 30 क्या होता है बेटा, 1/√3 होता है, इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी डी प्लस डी बी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा √3ab इज इक्वल्स टू सी डी प्लस डी बी। तो यहां पर किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, वैसे हम यहां पर किसी एक की वैल्यू निकालना चाहें तो डीबी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dB इज इक्वल्स टू √3ab माइनस सी डी, है ना। अब देखते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या है भाई, इस बार 60 डिग्री है बेटा, इज इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बेस क्या दिया गया है, डीबी हो जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, इस बारी √3 हो जाएगा, √3/1 इज इक्वल्स टू ए बी। अच्छा ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम वैसे लिख देते हैं ए बी, और डीबी की जगह हम लिख देते हैं, डीबी की जगह ये पूरा वैल्यू लिख देते हैं, √3ab माइनस सी डी, √3ab माइनस सी डी, ठीक है ना, √3ab माइनस सी डी। ओके हाँ, तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3ab माइनस √3cd इज इक्वल्स टू ए बी, या फिर अगर आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा 3ab, और ये इधर आएगा तो माइनस ए बी इज इक्वल्स टू √3cd। अगर हम यहां पर देखें तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3/2cd, है ना। अभी CD क्या दिया गया है भाई, यहां पर क्लियरली दिया गया है 4 मिनट। अच्छा अगर यहां पर देखें तो AB की वैल्यू आ रही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी क्या दिया गया है कि AB अगर हम देखें, खैर AB से हमको मतलब है नहीं है ना, हमको मतलब है किस चीज से वो देखते हैं, इसको हम इधर लाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AB/√3 इज इक्वल्स टू CD, और CD कितना दिया गया है भाई, 4 मिनट दिया गया है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो 2 टाइम्स ऑफ AB अपॉन क्या दिया गया था, √3 मल्टीप्लाई भाई, नहीं मल्टीप्लाई नहीं दिया गया है, एक चीज, अच्छा इक्वल्स टू 4 दिया गया है, इज इक्वल्स टू 4 मिनट, ठीक है।
अब अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई ए बी। ठीक है ना, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मिनट बेटा, क्या हो जाएगा 2 मिनट। ठीक है ना, तो कितना मिनट और लगना है, 2 मिनट और, नहीं मैंने सही किया ना, मैंने सही किया ना, 2 मिनट 2 मिनट। अच्छा डीबी मेरे को फाइंड करना था, सॉरी 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 भाई, यहाँ पर डीबी वैल्यू फाइंड करना था, मैंने एबी की वैल्यू फाइंड कर लिया। कोई बात नहीं, ये भी तो दिया गया क्योंकि 60 डिग्री दिया गया, ठीक है कोई बात नहीं, डीबी की वैल्यू भी वही आएगी। ठीक है, अच्छा इसको एक बार देख लीजिएगा। अच्छा इसका भी मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है, फिर भी एक बारी मैं दे देता हूं भाई यहां पर, चलिए एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया, द फादर इज 7 टाइम्स। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा है ना भाई, ये बहुत बच्चों को समझ में, मैं उस दिन भी बताया था कि बहुत सारे बच्चों को समझ में ये नहीं आ रहा था कि इसको किस एक्सरसाइज से उठा करके दिया गया, मतलब किस चैप्टर से, हम चैप्टर 4 से बात करें या फिर चैप्टर 3 की बात करें, किस चैप्टर से उठा करके दिया गया है, ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी बच्चों को। तो बेटा ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, अभी देखिए ये पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। ये क्या, द फादर इज 7 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, लेट the age of his son is equals to x years। ठीक है ना बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देन एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स है, दैट इज 7x ईयर्स हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरा देखिएगा भाई, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 इयर्स एगो, मतलब कि 2 साल पहले की बात की जा रही है, तो x माइनस 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7x माइनस 2 ना, दोनों में से 2 साल माइनस कर देंगे। द फादर वॉज 13 टाइम्स, भाई ये कितना था, 13 टाइम्स था, दैट इज 13x माइनस 26 इज इक्वल्स टू 7x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 13x माइनस 7x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 26। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 8x इज इक्वल्स टू 24, देन x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 8। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 3 इयर्स, कितना हो जाएगा 3 इयर्स हो जाएगा। तो अगर बात करें एज ऑफ फादर, तो एज ऑफ फादर क्या हो जाएगा बेटा, एज ऑफ फादर दिया गया है 7x, तो 7x की वैल्यू क्या दिया गया है 3, 7 3 जा 21 इयर्स ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया, कुछ था नहीं वैसे, बट समझना चाहिए भाई, समझ में आना चाहिए, बाकी सब चीजें सही है। अच्छा ये चीज मैं इसको आप लोगों को नहीं बोलूंगा क्योंकि ये क्या है, पेयर रिड्यूसिबल मेथड है, बट आई थिंक ये इस बारी है नहीं, बट फिर भी एक बारी देख लेते हैं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, देखने में क्या जाता है। लेट 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, एंड इसको मैंने नहीं बताया, जब मैं इसको बता रहा था चैप्टर तब भी मैंने नहीं बताया, ठीक है ना, इसलिए अब यहां पर क्वेश्चन आ ही गया है तो इसको हम बता देते हैं। तो ये हो जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा 15a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, हम बेसिकली यहां पर कर क्या सकते हैं भाई, यहां पर नॉर्मली तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, हम क्या कर देते हैं ऑन इक्वेशन फर्स्ट v मल्टीप्लाई बाई 5 एंड
on equation second, we multiply by 2। ठीक है ना बेटा, इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 5 10 जा 50, 50a प्लस 5 2 जा, हाँ 5 2 जा 10, 10b इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 बेटा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30, तो 30a हो जाएगा, माइनस 5 2 जा 10, 10b इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली हम इन दोनों इक्वेशन को ही ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने पर साइन इंटरचेंज करने की जरूरत है नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी 50 और 30 क्या हो जाएगा 80, 80a इज इक्वल्स टू 20 और 2 सॉरी 20 और 4 24 हो जाएगा। दैट इज a इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 80, 24 अपॉन 80। ठीक है ना, तो अगर यहां पर देखें तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 20, है ना। फिर अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20। a की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन 10। अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखें बेटा, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया गया है 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, तो 10a की वैल्यू आ गई है 3 अपॉन 10 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2b इक्वल्स टू 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब जरा देखिएगा भाई, यहां पर a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू क्या आई है क्वेश्चन में 3 अपॉन 10, क्या है 3 अपॉन 10, और b की वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन 2। भाई a को हमने क्या लेट किया है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन में पीछे जाकर के देखिएगा, तो इसको हमने क्या लेट किया है 3 अपॉन 10, और b को हमने क्या लेट किया है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे भाई तो 10 1 जा 10 हो जाएगा, ओके, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है ना, और दूसरा ये एक इक्वेशन बन जाएगा, और दूसरा इक्वेशन अगर यहां से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अगेन हम क्या करेंगे ऑन इक्वेशन सेकेंड, देखिएगा ऑन इक्वेशन सेकेंड वी मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया है बेटा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, ये दिया गया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बेसिकली यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगेन इन दोनों को क्या किया जा सकता है ऐड किया जा सकता है, बिल्कुल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 और 3 6x इज इक्वल्स टू 16। तो यहां पर हम देख लेते हैं x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 अपॉन 6, 16 अपॉन 6 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 8 जा 16 अपॉन 3 सॉरी 2 8 जा 16 होगा, 2 3 जा 6। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आ गई क्या बेटा 8 अपॉन 3, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। ठीक है, अभी ये x की वैल्यू क्या करते हैं हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, जरा देखिएगा बाय इक्वेशन सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, आई थिंक यही दिया गया था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2।
x की वैल्यू है 8/3 माइनस y इज इक्वल्स टू 2, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 8/3 माइनस y इज इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा माइनस 8, और ये हो जाएगा क्या बेटा, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 2/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भाई y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है भाई, तो y की वैल्यू 2/3 आ चुकी है, x की वैल्यू 8/3 आ चुकी है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो बस यही छोटे छोटे क्वेश्चंस थे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं मोस्टली चीजें एनसीईआरटी से आ रही हैं, तो आपका सीबीएसई बोर्ड भी यही करेगा। और हाँ, एक चीज थोड़ा सा सरप्राइज आपके लिए ये है कि अब से हर संडे को मैं लाइव लेकर के आऊंगा आपके लिए मॉडल पेपर। ठीक है ना, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आई थिंक 2 संडे पढ़ने वाले हैं या 3 संडे, जितने भी हैं, तो उसमें मैथ्स के मॉडल पेपर आने वाले हैं, और कोशिश मैं यही करूंगा कि आपके साइंस के पेपर के पहले भी कम से कम 2 मॉडल पेपर यहां पर मैं लाइव सॉल्व करूं, मैं नहीं मतलब मेरी टीम जो है वो सॉल्व करवाए साइंस का। ठीक है बेटा, तो ऐसा ही प्यार बना करके रखिए और देखते रहिए। अच्छा, जहां पर कोई कंफ्यूजन हो ना, वो आप कमेंट यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, थैंक यू।